सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एकादशी व्रत की, जो माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे हम श्री जया एकादशी के नाम से जानते हैं। अनेकों पुराणों में इस एकादशी का बड़ा महत्व है। जिन लोगों ने जाने अनजाने में ब्रह्मा हत्या जिनसे हुई है और जो भ्रूण हत्या कराए बैठे हैं, वह लोग भी इस एकादशी के व्रत को बड़े ध्यान से सुने और इसका पालन करें। और भी अनेक प्रकार के पाप हैं। एक और बात बता दें, हमें नहीं पता होता है कि कहीं हमारे पूर्वज भूत प्रेत पिशाच की योनि में गए हैं कि नहीं। तो मुझे लगता है एक बार उन सब के कल्याण के लिए भी जया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसमें मैं यह भी बताऊंगा कि पारायण कब करना है और कौन सी तारीख को हमें जया एकादशी का व्रत करना है। धर्मराज के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज, शुक्ल पक्ष की माघ मास की एकादशी का नाम श्री जया एकादशी है, और जो भी मनुष्य इस जया एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें क्या नहीं मिल जाता। वह जो मांगना चाहे, जो पाना चाहे, उन्हें सहज प्राप्त हो जाता है। परंतु इसका व्रत करने का जो पुण्य है वह मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से बताता हूं। एक बार बहुत सुंदर सभा लगी हुई थी। इंद्र ने अप्सरा इत्यादि को सबको बुला रखा था। गंधर्वों को, गंधर्वियों को बुला रखा था और बहुत सुंदर नृत्य हो रहा था। वहीं पर पुष्पदंत और पुष्पवंती, पुष्पदंत और पुष्पवंती उस सभा में उपस्थित थे। तो पुष्पदंत की उस सुंदरता को देखकर वो जो स्त्री थी, वो जो कन्या थी पुष्पवंत, वो मोहित हो गई। और जब वह नृत्य कर रहे थे, गायन कर रहे थे, उसमें वह कभी उनका गान छूट जाता था, कभी कोई टेक छूट जाती थी। ऐसे वो मिस्टेक करने लगे क्योंकि उन दोनों का मन जो है एक दूसरे में था। नृत्य की बजाय, गायन की बजाय कभी ताल छूटे जा रही थी। यह दृश्य देखकर देवराज इंद्र को समझते हुए देर नहीं लगी। उन्हें क्रोध आ गया कि अपने आप पर ध्यान दे रहे हैं बजाय नृत्य के ध्यान देने के, गायन पर ध्यान देने के। तो उन्होंने क्रोधित होकर सांप दे दिया और कहा, स्वर्ग से निकल जाओ और तुम जो है अपने किए का कर्म भोगो। तुम पिशाच और पिशाचिनी बनकर पृथ्वी पर रहो। सांप को लेकर वो हिमालय पहुंचे और वहां वो दोनों प्रेत पिशाच और पिशाचिनी बन गए, जो कि बहुत भयानक कष्ट होता है पिशाच की योनि में। हम और आप सिर्फ बोल सकते हैं, कथाओं में इजीली लगता है, लेकिन यह इतना इजी होता नहीं है। नरकों से भी बड़ी भयानक यातनाएं होती हैं। पिशाच की योनि में जल दिख रहा है, पी नहीं सकते। भोजन दिख रहा है, खा नहीं सकते। शरीर में भूख प्यास लगी हुई है। आंधी, ताप, बारिश सब सहन करना है। बहुत अजीब होता है। तो बहुत दिनों से वह कष्ट पा रहे थे। वो कह रहे थे, एक दूसरे से कहते थे, हमने ऐसा क्या अपराध कर दिया, कौन सा पाप कर दिया जिसके कारण हमें इतना बड़ा कष्ट उठाना पड़ रहा है। नरकों से भी ज्यादा अधिक कष्ट इस योनि में हमको मिल रहा है। हे प्रिय, अगर हम लोगों ने अपना कल्याण नहीं किया तो हम ऐसे ही दुख पाते रहेंगे। एक दिन ऐसी प्रेरणा हुई, शुक्ल पक्ष की माघ मास की जया एकादशी का सुंदर समय आ गया। उनको पता नहीं कौन सी सोच आई और उन्होंने प्रण कर लिया कि आज हम कुछ ग्रहण नहीं करेंगे। तो उन्होंने फल भी ग्रहण नहीं किए, कोई ऐसी संसाधन बना लिए, कोई हिंसा नहीं की, जीव के ऊपर क्रोध नहीं किया, कोई ऐसी स्थिति नहीं जिससे व्रत टूट जाए। वो पूरा जया एकादशी का व्रत करके ऐसे सा शांति के साथ में उन्होंने वो व्रत किया। इस व्रत को करने के बाद तत्क्षण उनको उस पिशाच की योनि से मुक्ति मिल गई। विमान आया। विमान में सवार होकर वह भगवान के धाम के लिए गए। स्वर्ग जब गए तो देवराज इंद्र ने उनकी दशा को देखा तो बोले, तुमको तो पिशाच बना के भेजा, तुम्हें यह सब क्या हो गया, ऐसा कौन सा सत्कर्म किया जिसके कारण यह हुआ। तब उन्होंने बताया तो कहा कि जो भगवान विष्णु भी शरणागत है वो हमारे लिए पूजनीय है।
तुम जाओ भगवान के धाम के लिए प्रस्थान करो। तो जिस जया एकादशी के व्रत से इन दोनों गंधर्व और गंधर्वणी का गंधर्वी का कल्याण हो गया, हमें भी इस जया एकादशी के व्रत को बड़े बड़े मनक्रम वचन से करना चाहिए। इसका बहुत बड़ा पुण्य है। 29 जनवरी को यह व्रत रखा जाएगा। 30 को इसका पारायण किया जाएगा। इसका जो व्रत करते हैं उन्हें भ्रूण हत्या, ब्रह्मा हत्या, बड़े बड़े पाप जिन्होंने किए हुए हैं, अगर सच्चे मन से यह व्रत करें तो उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कोई व्यक्ति अपने पितरों के लिए, जो भूत प्रेत पिशाच बने हो, उनके लिए भी अगर कोई व्रत करता हो तो उन पापों से भी, उनके उस व्रत के पुण्य से वो पितरों के भी पाप नष्ट हो जाते हैं और उनका कल्याण हो जाता है। इसलिए हम सबको चाहिए मनक्रम वचन से हम जया एकादशी का व्रत करें और भगवान नारायण का स्मरण करें। सुबह मॉर्निंग में उठे, अर्ली इन द मॉर्निंग ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करें। फिर संकल्प करें कि व्रत करेंगे। उसके बाद भगवान नारायण का, अपने इष्ट का पूजन करें। खूब मन क्रम वचन से उनकी सेवा करें, भजन करें, सत्य करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, आदि नियमों का पालन करके रात्रि में जागरण करें और सुबह उठकर पयन करें। पयन का समय मैं आपको बता देता हूं। परायण का समय रहेगा सुबह 7:10 से 9:55 तक 30 तारीख को। तो परायण के समय आप स्नान करें, परायण करें और पहले हो सके तो किसी ब्राह्मण देवता को भोजन करा दे, फिर उन्हें दक्षिणा दे। भगवान को नमन करके भगवान के चरणोदक से अपने व्रत का परायण कर सकते हैं। प्रिया कांजू सरकार आप सबके घरों में सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करें, आनंद प्रदान करें, ऐसी हम सब आपके लिए प्रार्थना करते हैं। राधे राधे।